नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है ये तो हम जान ही गए हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों के लिए गरुड़ पुराण में क्या विशेष बातें बताई गई हैं। तो दर्शकों, गरुड़ महापुराण के माध्यम से आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध में तर्पण देना क्यों अनिवार्य होता है। तो वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक होते हैं और हमारी पृथ्वी इन सब के मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा को उसके पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है और कर्मों के अनुसार ही या तो वह वैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग जाता है, या नरक में जाता है, या फिर दोबारा से पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। लेकिन जब किसी आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे किसी भी लोक में जन्म नहीं मिल पाता या फिर किसी भी योनि में, तब वह पितृलोक में निवास करती है और तब तक निवास करती है जब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता। दोस्तों, साल भर हमारे पूर्वज पितृलोक में ही निवास करते हैं। पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम की तरह होता है, लेकिन साल में केवल 15 दिन के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे पूर्वज हमसे मिलने पितृलोक से पृथ्वी लोक आ सके और अपने लिए साल भर का भोजन और जल प्राप्त कर सके, जो उनके प्रियजनों अथवा परिवार जनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों के लिए अच्छे से तर्पण करते हैं, उन्हें भोजन प्राप्त करवाते हैं, उनके पूर्वज खुशी खुशी दुआएं देते हुए वापस पितृलोक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और सारे काम बनते जाते हैं। कभी कभी पितृ हमारे सपनों में भी आते हैं, जैसे आपके सपनों में दादा दादी या अन्य परिजन आते होंगे और उनके मनपसंद भोजन की मांग करते हैं। इस स्थिति में हमें चुपचाप से उनका वह भोजन अर्पण कर देना चाहिए। परंतु जो लोग अपने पितरों को भोजन या जल का तर्पण नहीं करते तो उनके पितृ धरती से भूखे ही वापस चले जाते हैं और अपने परिजनों से नाराज हो जाते हैं। इस तरह से पितरों के नाराज होने से उनके परिवार जनों को पितृ दोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, कष्ट व दुख लग जाते हैं। बनते हुए सारे काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में हमें अच्छे से तर्पण करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर अर्पण करना चाहिए ताकि हमारे पितृ खुश होके हमें आशीर्वाद देते हुए वापस पितृलोक चले जाएं। तो दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कैसे हम अपने पितरों को भोजन व जल अर्पण करेंगे। आपको बता दे, पितृलोक के देवता यानी आयरमा, उनका वाहन कौवा है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कौवा उनके सगे संबंधी और परिवार जनों के द्वारा दिए हुए भोजन व जल को उनके पितरों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है, और गाय को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए पितृ इन्हीं ब्राह्मणों के रूप में आ जाते हैं और किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवाकर परिवारी जन को तर्पण करना चाहिए और पिंड दान करना चाहिए। सबसे पहले कौवे को भोजन, उसके बाद गाय को भोजन, फिर कुत्ते को भोजन
और धनवान व्यक्ति को करीब 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। वहीं मध्यम वर्ग के व्यक्ति को करीब 5 ब्राह्मण, और अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास श्राद्ध करने की व्यवस्था नहीं है तो उसे किसी मंदिर में जाके अपने पितरों को याद करके स्मरण करते हुए हाथ जोड़ने चाहिए। लेकिन कभी भी कर्ज लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पितर भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। दर्शकों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हिंदू पुराण टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।